जय गुरु जी। बोल माँ के बिहारी लाल की जय। आज संगत जी बहुत दिनों के बाद श्रीमद् भागवत पढ़ने जा रही हूँ। काफ़ी दिन से थोड़ा सा बीच में छूट गया था। अगला अध्याय 18वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, सुखदेव जी का यह वर्णन करना कि कौन कौन खंड में किस किस अवतार की पूजा होती है। सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, हमने 9 खंडों की कथा तुमसे वर्णन की। अब परमेश्वर के अवतारों का हाल और जिस जिस खंड में जो जो अवतार नारायण जी ने लिए थे और वहाँ के सब लोग उस अवतार पर अधिक प्रीति रखकर उनकी पूजा करते हैं, सुनो। भद्रा शव खंड में वृंद श्रवा नामक राजा था। वहाँ परमेश्वर ने हयग्रीव अवतार धारण किया। सो उस खंड में राजा व प्रजा उसी रूप की पूजा व उन्हीं का मंत्र पढ़कर स्तुति करते हैं। नरहरि खंड में नरसिंह अवतार नारायण जी ने लिया था। वहाँ नरहरिवर्ष नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा करता है और उनके पुजारी प्रहलाद भक्त ने मंत्र सहित स्तुति करके नरसिंह जी से ये वरदान मांगा, महाराज आप अपने जीवों को जिस जिस योनि में चाहे जन्म देकर उन पर ऐसी कृपा रखें कि जिससे उनको उसी तन में तुम्हारे चरणों का ध्यान बना रहे। ये बात सुनकर नरसिंह जी बोले कि हे प्रहलाद, तुम अपने वास्ते जो चाहो सो मांग लो, पर संसारी जीवों के वास्ते जो माया मोह में फंसे हैं ऐसा वरदान मत मांगो। तब प्रहलाद फिर हाथ जोड़कर बोले, महाराज संसार में जो लोग कुकर्म करते हैं उनका अधर्म अपनी दया से छुड़ा दो, अपने चरणों की भक्ति देकर वैकुंठ में बुला लो। ये वचन सुनकर नरसिंह जी ने कहा, हे प्रहलाद, सब जीवों को वैकुंठ की चाहना नहीं होती। जिसे सत्संग प्यारा होता है उसे ही ज्ञान मिलता है। कलयुग में मनुष्यों को सत्संग अच्छा नहीं लगता। वे संसारी माया में फंसे रहते हैं। जो परमेश्वर की भक्ति करता है उसके पास सब गुण अपने आप इस तरह चले आते हैं जैसे नीची पृथ्वी पर पानी बहकर बदूर जाता है। ये बात सुनकर प्रहलाद ने कहा, महाराज संसार में कोई ऐसा मूर्ख होगा जिसे वैकुंठ जाने की इच्छा न होगी। आप अपना वैकुंठ किसी को दिया नहीं चाहते, लालच करते हैं। मुझे इस बात में लज्जा मालूम होती है कि संसारी लोग ऐसा कहेंगे कि प्रहलाद के स्वामी लालची हैं। यह वचन सुनते ही नरसिंह जी हंसकर बोले, हे प्रहलाद, तुम जगत में जाकर जिसे अति दुखी पाओ उससे वैकुंठ चलने के लिए कहो, देखो वह क्या कहता है। जब उनकी आज्ञा अनुसार प्रहलाद नगर में आकर किसी दुखी जीव को ढूंढने लगा, तब उसे एक शूकर अति रोगी चहले में फंसा दिख पड़ा। उसे महादुखी देखकर प्रहलाद ने कहा, तू यहाँ रहकर क्यों इतना दुख उठाता है? वैकुंठ चल, वहाँ तुझे बड़ा सुख मिलेगा। नरसिंह जी की आज्ञा से तुझे बुलाने आया हूँ। ये बात सुनकर शूकर ने पूछा कि वैकुंठ में क्या सुख है? जब प्रहलाद ने वैकुंठ का सुख वर्णन किया तब वह शूकर बोला कि मैं अकेला वहाँ नहीं चल सकता, कुटुंब समेत कहो तो चलूं, तुम नरसिंह जी से पूछाओ। ये वचन सुनते ही प्रहलाद ने जाकर नरसिंह जी से पूछा। वे बोले, बहुत अच्छा, सबको ले आओ। जब फिर प्रहलाद ने आकर उस शूकर से परिवार समेत चलने के लिए कहा, तब उस शूकर की स्त्री ने प्रहलाद से पूछा कि वहाँ नरक नहीं है और सब अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन करने के हैं। तब शूकर व शूकरी आपस में सम्मत करके बोले कि हमें यहाँ बड़ा सुख है, हम लोग वैकुंठ में ना जाएंगे। ये बात सुनकर प्रहलाद ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो जो वैकुंठ को नहीं चलते। जब ये बात सुनकर वह शूकर प्रहलाद की ओर घूरने लगा, तब वे दूसरा जीव वैकुंठ में ले जाने के लिए ढूंढते हुए एक वृद्ध मनुष्य के पास जाकर बोले कि अब तुम बूढ़े हुए, वैकुंठ में चलकर वहां का सुख भोगो। ये बात सुनकर वह बोला, अभी मुझे संसार में जीकर अपने बेटों का मुंडन विवाह करके नाती पोते देखने हैं। तुम्हारे कहने से अभी मर जाएं, तुम यहाँ से चले जाओ। हमारे बेटों के सामने ऐसा वचन कहते तो वे तुम्हें दंड देते। जब प्रहलाद ने उस बूढ़े की बात सुनकर हार मान ली, तब नरसिंह जी के पास जाकर विनय किया कि महाराज संसार में सब छोटे बड़े अपने अज्ञान से माया मोह के जाल में फंसे हैं, इसलिए कोई मनुष्य वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं करता। ये वचन सुनकर नरसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, जगत में जिस जीव ने जो तन पाया है वह उसी योनि में मगन रहता है। उसकी इच्छा किसी तरह से पूरी नहीं होती। आँख कान आदि सब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और उसका मन संसार को छोड़ना नहीं चाहता। ये बात सुनकर प्रहलाद ने नरसिंह जी को दंडवत करके विनय किया, महाराज ये सब आपकी माया है। जिसको आप दया करके ज्ञान देते हैं वह वैकुंठ जाने की इच्छा करता है। सबको ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है।
केतुमाल खंड में कामदेव भगवान ने अवतार लिया था, वहां लक्ष्मी जी प्रजा समेत मंत्र पढ़कर उनकी स्तुति व पूजा करती हैं। रमणक खंड में परमेश्वर ने मत्स्य अवतार धारण किया था। वह रमणक नाम का राजा अपनी प्रजा समेत मत्स्य रूप की पूजा करता है। हिरण्मय खंड में नारायण जी ने कच्छप अवतार लिया था, वहां हिरण्यम नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा स्तुति मंत्र पढ़कर करता है। कुरुखंड में भगवान ने 12 अवतार धारण किया, वहां कुरु नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा मंत्र करके करता है। और पृथ्वी उस रूप की स्तुति करके कहती है कि आप हिरण्याकश दैत्य को मारकर मुझे रसातल लोक से ले आए हैं। 19वां अध्याय। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से शेष खंडों का हाल कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजा, किमपुरुष खंड में रामचंद्र जी विराजते हैं और हनुमान जी मंत्र से उनकी पूजा व स्तुति करके कहते हैं कि महाराज, आपने केवल संसारी जीवों को शुभ मार्ग दिखलाने और कृतार्थ करने के लिए नर तन धारण किया था। रावण आदि को मारने के लिए अवतार नहीं लिया था। आप चाहते तो अपनी इच्छा से राक्षसों का वध कर देते। आपने वन में जानकी जी के वियोग में विलाप किया था, सो संसारी जीवों को ये दिखलाया है कि जब मेरे ऐसे ईश्वर पर ब्रह्म को गृहस्थी करने में दुख हुआ तो जगत में कितने जीव हैं, सबको स्त्री पुत्र आदि से दुख प्राप्त होगा। आपने नर तन इस वास्ते धारण किया कि आपकी शरण में आने वाला ऐसा सुंदर रूप छोड़कर दूसरे को क्यों भजेगा। परमेश्वर ने भरत खंड में ये विचार कर नर नारायण का अवतार लिया कि इस खंड के मनुष्य कलयुग में तप व जप नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं तपस्वी रूप होकर बद्री केदार में बैठा रहूं। जो कोई मेरा दर्शन करेगा उसको तप का फल देकर पवित्र करके मुक्ति पदवी दूंगा। इसलिए अभी तक बद्रिका आश्रम में बैठे हुए तप करते हैं। वहां नारद जी सांख्य योग से मंत्र पढ़कर पूजा व स्तुति करके कहते हैं कि हे दीनानाथ, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। 7 द्वीपों में भरत खंड मध्य देश और बहुत पवित्र है। इस खंड में जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल दूसरे लोक में जाकर भोगता है। इसलिए कर्म भूमि भरत खंड का किया हुआ पाप व पुण्य खेत के समान बढ़ता है। भरत खंड के सिवा दूसरे जो 8 खंड हैं वहां सदा त्रेता युग के समान रहता है। कलयुग अपना प्रवेश नहीं कर सकता। वहां के रहने वाले देवताओं की तरह स्त्रियों को साथ लेकर भोग विलास किया करते हैं। उनको वहां सदा वसंत ऋतु व इंद्रलोक के समान सुख बना रहता है, किसी बात का दुख नहीं होता। चारों वर्णों का विचार केवल भरत खंड में है। दूसरे खंड के लोग इतना सुख होने पर ही भरत खंड के मनुष्यों को अपने से अच्छा व भाग्यवान मानते हैं। भरत खंड के जीव नारायण जी का थोड़ा सा स्मरण व भजन करने से भव सागर पार उतर जाते हैं और दूसरे खंडों व द्वीपों में ये बात नहीं प्राप्त होती। आपने बड़ी कृपा करके इस खंड में अवतार लिया, तो भी कलयुग के मनुष्य कपट, आलस और अभिमान से भरे रहेंगे। उनको संसारी माया में फंसे रहने से आपके दर्शन करने की छुट्टी नहीं मिलेगी। जिस पर आप अनुग्रह करेंगे वही आपके चरणों के दर्शन करेगा। हे परीक्षित, जब देवता लोग स्वर्ग से अपने अपने विमानों में बैठकर मंदराचल पर्वत पर विहार करने आते हैं, तब भरत खंड के मनुष्यों को देखकर अपने को तुच्छ समझकर कहते हैं कि हम लोगों को ये समर्थ्य नहीं कि इससे उत्तम पदवी को चाहे पहुंच जाएं। सो हे राजा, जिसने भरत खंड में मनुष्य तन पाकर अपना जन्म संसारी माया मोह में खोया और हरि भजन से विमुख रहा, उसका जन्म अकार्थ हुआ। उस मनुष्य की वे गति समझनी चाहिए जैसे कोई मनुष्य द्रव्य प्राप्त करने के लिए बड़े परिश्रम से ऊंचे पर्वत पर चढ़कर धन के पास पहुंचे और द्रव्य प्राप्त हुए बिना पहाड़ पर से नीचे गिर पड़े तो उसका सब परिश्रम वृथा हो जाता है। पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए उचित है जो जीव भरत खंड में मनुष्य का तन पाए वे हरि भजन करके भवसागर से पार उतर जाएं। जो अपने ज्ञान से ऐसा नहीं करता वह पीछे बहुत दुख पाता है। इस भरत खंड में चित्रकूट और गोवर्धन आदि बहुत से पर्वत और कौशिकी, सरस्वती आदि अनेक नदियां हैं जिनका नाम लेने, दर्शन करने और नहाने से मनुष्य का पाप छूटकर उसकी काया शुद्ध हो जाती है। इस कारण देवता लोग कहते हैं कि भरत खंड के जीवों ने पिछले जन्म के पुण्य का यह जन्म पाया। जिस खंड में जन्म लेने और परमेश्वर का भजन करने से मनुष्य तुरंत मुक्त हो जाता है, इलाव्रत खंड की कथा 9वें स्कंद में आएगी। उस खंड में शिवजी पार्वती को साथ लिए 16,000 सहेलियों समेत सदा विहार करते और शेष भगवान की पूजा व स्तुति मंत्र पढ़कर करते हैं। नाभि खंड भरत खंड में मिला है। 20वां अध्याय। सुखदेव जी का विस्तार पूर्वक 7 द्वीपों की कथा राजा परीक्षित से कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजा, 9 खंडों की कथा हमने तुमसे वर्णन की, अब 7 द्वीपों का हाल सुनो। जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं।
इस द्वीप में जामुन का एक बहुत बड़ा वृक्ष लाख योजन ऊंचा है, इस कारण जम्बू द्वीप नाम हुआ। उस वृक्ष की छाया लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उसके फल काले काले हाथी के समान बड़े होते हैं। उस फल का रस पृथ्वी पर गिरने से सूर्य का तेज पाकर सोना हो जाता है। इस द्वीप के चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। नवखंड के जो राजा थे उन्होंने एक एक खंड के 6-6 भाग करके अपने अपने बेटों को बांट दिया। उन नवखंडों के सिवाने पर एक एक पहाड़ बीच में है। सुमेरु पर्वत के नीचे रस, शहद और घी की 3 नदियां बहती हैं। देवता और गंधर्व आदियों की स्त्रियां उन नदियों में जाकर स्नान करके वह रस पीती हैं, तो उनको अबलता और बुढ़ापा नहीं होता। जम्बू द्वीप में राजा सगर के 60,000 बेटों ने यज्ञ का श्यामकर्ण घोड़ा ढूंढने के लिए पृथ्वी को खोदा था। उसे खोदने से सिंगल द्वीप आदि 7 टापू और प्रकट हुए हैं। दूसरे पाकर द्वीप में पाकर का एक वृक्ष 2 लाख योजन ऊंचा है। उसके फल बहुत बड़े होते हैं। उसकी छाया 2 लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उसके चारों ओर रस का समुद्र भरा है। जो कोई उस वृक्ष के नीचे जाकर भूषण, वस्त्र और भोजन आदि जिस वस्तु की इच्छा करे, उसी समय उसे वो पदार्थ उस वृक्ष से मिलता है। ये उस द्वीप में अमृत आदि 7 खंड हैं। तीसरा शालमील द्वीप है पीछे से। वहां सेमल का वृक्ष 4 लाख योजन ऊंचा है। उतने ही घेरे में उसकी छाया पड़ती है। इस कारण सामने आ गए, ओफो हट जाओ, उसके सामने आ गए हो, वो पड़ा उधर। इस कारण उसका नाम शामली द्वीप पड़ा। उस द्वीप में चारों ओर किनारे किनारे 8 पर्वत हैं। उन पहाड़ों पर यक्ष और गंधर्व आदि जाकर गाते बजाते हैं। वहाँ अच्छे अच्छे तालाब, बाग और मकान विहार करने के लिए बने हैं। सूर्य आदि 7 खंड उस द्वीप में हैं। उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा है। चौथा कुश द्वीप है। यहाँ कुश का वृक्ष 8 लाख योजन ऊंचा है। उसकी छाया उतने ही घेरे में पड़ती है, इसलिए उसका नाम कुश द्वीप हुआ। उसके चारों ओर घी का समुद्र भरा है। उस वृक्ष के नीचे कुंड और तालाब ऐसे बने हैं कि जिनमें स्नान करने, जल पीने से भूख प्यास छूट जाती है। यदि बूढ़ा व रोगी मनुष्य उसमें स्नान करे तो वह निरोग होकर हिष्ट पुष्ट हो जाए। सकत आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। 5वां कौच द्वीप है। उसमें क्रौच नाम का पर्वत 16 लाख योजन ऊंचा है, इसलिए उसका नाम कौच द्वीप पड़ा। उस पहाड़ पर गरुड़ जी बैठकर वहां से सब द्वीपों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके चारों ओर दूध का समुद्र भरा है और व्यास आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। छठा शाक द्वीप है। वहां शाक का वृक्ष 32 लाख योजन है। उतने ही घेरे में उसकी छाया पड़ती है। उस द्वीप के चारों ओर मट्ठे का समुद्र भरा है। देव द्विज आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में है। सिद्ध और तपस्वी लोग उस वृक्ष के नीचे बैठकर हरि भजन करते हैं। उस वृक्ष का गिरा हुआ पत्ता खाने से उनका पेट भरा रहता है। भूख प्यास नहीं लगती। 7वां पुष्कर द्वीप है। वहां कमल का एक वृक्ष 64 लाख योजन ऊंचा, उतने घेरे में उसकी छाया है। वहां केसर की सुगंध आती है। उस द्वीप के चारों ओर मीठे पानी का समुद्र भरा है। उस वृक्ष के नीचे मानसरोवर तालाब है। वहां हंस पक्षी मोती चुगते हैं। कृम रात आदि 7 खंड उस द्वीप में है। हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत ने इस 7 द्वीपों के राज्य को झूठा समझकर छोड़ दिया और हरिभजन करके मुक्ति पाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, बीच में अंकल आ गए थे तो माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी।